हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे 10th एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड ज्योमेट्री चैप्टर 3 के बारे में स्टूडेंट। तो ये सर्कल का चैप्टर का हमारा ये थ्योरम दे रखा है, कन्वर्ज ऑफ टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, हमने टेंजेंट थ्योरम के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है स्टूडेंट। तो टेंजेंट थ्योरम क्या था, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। टेंजेंट थ्योरम ये था स्टूडेंट कि अगर मान लो हमारे पास ये एक टेंजेंट है, सपोज करो ये टेंजेंट है, ये एल है और ये आपका सेंटर है और ये आपका जो रेडियस होगा ए ओ इज अ रेडियस, मतलब ओ ए क्या था हमारे पास, रेडियस। ठीक है, एंड एल क्या था हमारे पास, टेंजेंट था, लाइन एल। ठीक है, लाइन एल टेंजेंट था। क्लियर है। तो जो ऐसी सिचुएशन बनती है तो हमने क्या प्रूव किया था, जो रेडियस होगा, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, ये हमने पढ़ा था स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में। और ये जो ए था हमारा क्या था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। ये तो टेंजेंट था। ठीक है, हमने क्या प्रूव करना था, ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन था, हमें प्रूव करना था जो रेडियस होगा परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होगा, मतलब हमें 90 डिग्री प्रूव करना था। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब क्या हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो ये तो हमें प्रूव कर लिया। इसमें क्या प्रूव करना था, ये जो एंगल ओ ए एल होगा वो 90 डिग्री होगा। 90 होगा इसका मतलब परपेंडिकुलर हो गया। ये तो टेंजेंट थ्योरम है, लेकिन कन्वर्ज में जस्ट अपोजिट है स्टूडेंट। तो कन्वर्ज में क्या होगा स्टूडेंट, ये रेडियस दे रखा है। ठीक है, रेडियस दे रखा है और ये हमें दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, 90 डिग्री दे रखा है, दिस वन इज द 90 डिग्री। ठीक है, मतलब ओ ए परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, ये हमें दे रखा है। हमें क्या प्रूव करना था, परपेंडिकुलर टू लाइन एल। लाइन एल हमें बताना है, लाइन एल जो होगी वो क्या होगी, टेंजेंट होगी। ठीक है, लाइन एल जो होगी वो क्या होगी, टेंजेंट होगी। हमें ये प्रूव करना है स्टूडेंट। क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो हमें इस केस में हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट लाइन L इज टेंजेंट। ठीक है, लाइन L जो होगा वो क्या होगा, टेंजेंट होगा। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कि लाइन L जो होगा वो क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो देखो स्टूडेंट कैसे प्रूव करेंगे हम, देखो ध्यान दो। इसका मैं पहले रफली बताऊंगा, फिर इसके बाद मैं सिस्टमेटिक वे में लिख के बताऊंगा कि फाइनल पेपर में आपको लिखना कैसे है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, हमें पता है ओ ए क्या है, रेडियस होगा। लाइन एल हमारे पास एक दे रखा है, हमें ये नहीं बोला कि ये टेंजेंट है, टेंजेंट हमें प्रूव करना है। तो हमने कोई किया, एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। सपोज करो हमने कोई भी तुम्हारा एम कंसीडर कर लिया, और भी पॉइंट कंसीडर कर लिया, एन भी कंसीडर किया, मतलब बहुत सारे पॉइंट इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी हम ले सकते हैं। पी ले लिए, सपोज करो पी ले लिया, इसको सबको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये सबको ज्वाइन करो स्टूडेंट, इसको भी ज्वाइन किया, इसको भी ज्वाइन किया, इसको भी ज्वाइन किया। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो मतलब यहां पर देखो ये जो है ये पी एम, और इसको हम किस पर कट कर रहा है, तुम्हारा एक्स वाई और ये जेड को, सर्कल को किस पर कट कर रहा है, एक्स वाई जेड पर कट कर रहा है। तब यहां पर देखो ध्यान से स्टूडेंट, ये क्या है, रेडियस है, ओ ए क्या हमारा रेडियस है, ये तो गिवन है। तो यहां पर देखो ध्यान से, ओ एन जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, ओ एन इक्वल टू क्या होगा हमारा, ओ एक्स प्लस एन एक्स। ठीक है, ओ एक्स प्लस एन एक्स। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। और यहां पर ओ एक्स है, ओ एक्स क्या है हमारे पास, रेडियस है। ठीक है, ओ एक्स क्या है, ओ एक्स रेडियस होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो एक्स है ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो इसका मतलब जो ओ एन होगा, ओ एन ग्रेटर देन ओ ए होगा, ग्रेटर देन ओ ए होगा कि नहीं होगा। ओ एन मतलब दिस वन लेंथ, ये लेंथ पूरी क्या होगी, ग्रेटर देन ओ ए होगा, मतलब रेडियस से बड़ा होगा। क्लियर है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो जो ओ एम होगा, ओ एम क्या है, ओ वाई प्लस वाई एम है, मीन्स ओ एम भी होगा जो ओ ए से बड़ा होगा, है कि नहीं।
ओ एम ग्रेटर देन ओ ए, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। अब जो ओपी होगा, ओपी क्या हो गया स्टूडेंट, ओपी भी रेडियस से बड़ा है, देखो ओपी दिस वन प्लस दिस वन है, ठीक है। तो ओपी भी जो लेंथ होगी वो भी क्या है, रेडियस से बड़ी होगी, रेडियस मतलब दिस वन, ये सब रेडियस का काम कर रहे हैं। तो मतलब जो हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब जो ओपी होगा, ओपी ग्रेटर देन, ओपी जो होगा ग्रेटर देन ओ ए होगा। इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि इस लाइन पर हम कोई भी अगर पॉइंट लेते हैं, सपोज करो हम इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लेते हैं एक्सेप्ट पॉइंट ए, ठीक है, एक्सेप्ट पॉइंट ए, तो वो सर्कल पर लाई नहीं करने वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो सर्कल के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, ये देखो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर सर्कल के ऊपर लाई करता वो तो रेडियस के इक्वल होता है कि नहीं। अगर ये एम एन सर्कल के ऊपर लाई करता तो रेडियस के इक्वल होता। क्लियर स्टूडेंट? तो मतलब लाइन पर कोई सा भी पॉइंट ले लो एक्सेप्ट ए, वो सर्कल के ऊपर लाई नहीं करेगा। क्लियर स्टूडेंट? सर्कल के कहां लाई करेगा, आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के ऊपर लाई नहीं करेगा स्टूडेंट। इस लाइन पर कोई सा भी पॉइंट ले लो, सर्कल के ऊपर लाई नहीं करने वाला, ये एक्सेप्ट एन ए, ठीक है। तो ए ही एक ऐसा पॉइंट होगा जो सर्कल के ऊपर लाई करेगा। और आपको पता है टेंजेंट जो होता है सर्कल के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही पास हो रहा है, और ये जो टेंजेंट है पर्टिकुलर ए पॉइंट से ही पास हो रहा है, मतलब जो ए पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट? तो फाइनली हम कह सकते हैं, और ये क्या है 90 डिग्री है ही, देखो ये जो टेंजेंट एल है ए से पास हो रहा, ठीक है, और ये रेडियस था ही, और ये 90 डिग्री था ही। तो हम कह सकते हैं जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, और ये हमने देख लिया कि ये पर्टिकुलर ए पॉइंट से पास हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट? आई बात समझ में? आई थिंक ऐसे ही आपको समझ में आ चुका है कि क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं बता देता हूं स्टूडेंट आपको कैसे सिस्टमेटिक वे में लिखना है, वो ध्यान दीजिए, ठीक है। इसको सिस्टमेटिक वे में लिख के बता देता हूं कि पेपर में भी आपको ऐसे ही लिखना होगा स्टूडेंट। तो देखो बच्चों मैंने लिख दिया है सिस्टमेटिक वे में, आपको भी पेपर में ऐसे ही लिखना होगा स्टूडेंट। तो देखो ये कन्वर्ज ऑफ टेंजेंट थ्योरम क्या दे रखा, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। ये परपेंडिकुलर लाइन दे रखा है, एक लाइन दे रखा है, ये नहीं बोला ये टेंजेंट है, ठीक है। ये लाइन दे रखा है और इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, ये क्या है रेडियस है, ये परपेंडिकुलर गिवन है। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, एम इज देखो एम इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एम क्या है सेंटर ऑफ द सर्कल है। सेगमेंट एम एन जो होगा वो रेडियस ऑफ द सर्कल होगा, ठीक है। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट लाइन एल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, लाइन जो एल होगी वो क्या होगी टेंजेंट टू द सर्कल होगी। क्लियर है? अब हम देखो प्रूफ में क्या करेंगे, टेक एनी पॉइंट पी, ठीक है, एक हम पॉइंट पी लेंगे अदर देन एन, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, और भी पॉइंट ले सकते हैं स्टूडेंट, जरूरी नहीं है। तो बेसिकली हमने एक पॉइंट लेके ही कंसिडर किया, ठीक है। तो पॉइंट पी लिया अदर देन एन, ठीक है, टेक पॉइंट पी अदर देन एन ऑन द लाइन एल, ठीक है, ऑन द लाइन एल, और ड्रॉ एमपी, और एंगल एन यहाँ पर क्या है स्टूडेंट 90 डिग्री है, इज अ राइट। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है एम एन पी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस की लेंथ आपस में क्या ऑलवेज क्या होता है ग्रेटर होता है फॉर अदर टू साइड, मतलब जो एमपी होगा वो बाकी अदर टू साइड से क्या होगा ग्रेटर होगा, मतलब एमपी जो होगा इससे बड़ा होगा। तो वही बोल रखा है एन इज राइट एंगल, सेगमेंट एमपी इज हाइपोटेनियस, सेगमेंट क्या है एमपी क्या है हाइपोटेनियस, ठीक है। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट लेके दिस वन देखो एमपी क्या होगा, यहाँ पर नाम दे देंगे तुम्हारा जैसे ओ, सपोज करो एमओ, देखो एमपी क्या होगा एमओ प्लस ओपी, तो एमओ क्या होगा एमपी से एमओ से बड़ा, देखो एमपी जो होगा एमओ से बड़ा होगा, और एमओ किसके ऊपर के बराबर है एमएन के इक्वल है, तो मतलब ये भी रेडियस है ये भी रेडियस, तो जाहिर सी बात है एमपी जो होगा एमएन से बड़ा होगा। तो ऐसे ना करके राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करके भी कर सकते हैं। तो एमपी क्या है इज अ हाइपोटेनियस, तो आपको दिख रहा था एमपी जो सेगमेंट होगा एमएन से बड़ा होगा। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ पर लिख रखा है। तो एज द सेगमेंट एमएन इज अ रेडियस, एमएन क्या है हमारे पास रेडियस है, पॉइंट पी कैन नॉट बी ऑन द सर्कल, पॉइंट पी जो होगा वो सर्कल के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि जब तक एमपी रेडियस के इक्वल नहीं होगा वो जब तब तक सर्कल पर नहीं आएगा।
ठीक है। तो मतलब सर इस पर्टिकुलर लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लो, वो रेडियस के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, यही बोलेगा। सेगमेंट MN इज द रेडियस पॉइंट P कैन नॉट बी ऑन द सर्कल, नो अदर पॉइंट एक्सेप्ट पॉइंट N ऑफ अ लाइन इज ऑन द सर्कल। मतलब N के अलावा जो एक्सेप्ट, इस पर बहुत सारे कोई भी पॉइंट ले लो, N के अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो सर्कल के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। इतनी बात समझ। तो लाइन L इज इंटरसेक्ट द सर्कल इज इन ओनली वन पॉइंट, ठीक है। वन पॉइंट कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? वन पॉइंट मतलब N पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देयरफॉर लाइन L इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, जो लाइन L होगा वो हमारा क्या होगा? टेंजेंट टू द सर्कल होगा। ये सब आपको पेपर में सिस्टमेटिक वे में लिखना होगा स्टूडेंट, ऐसे तब जाको आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वाला थ्योरम देखते हैं, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, पहले डायग्राम बनाते हैं तब एग्जैक्ट हमें समझ में आएगा। सपोज करो हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल दे रखा है विद सेंटर O, ठीक है। तो हमने कोई एक्सटर्नल पॉइंट P लिया, सपोज करो हमारे पास P ले लिया, और यहां से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, तो ये एक लेंथ आ जाएगा, जैसे ये हो गया एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, और एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही? ये पॉइंट क्या होगा? A, और ये पॉइंट क्या होगा? B होगा, ठीक है। तो इसके बारे में बात करना है। तो हमें टू प्रूव क्या करना है स्टूडेंट? टू प्रूव दैट सेगमेंट PA congruent to segment PB, यही प्रूव करना है। क्लियर स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। टेंजेंट सेगमेंट, ये टेंजेंट का सेगमेंट ये ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, यही प्रूव करना है स्टूडेंट। क्लियर है? तो देखो करके देखते हैं इसमें। तो अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट? तो यहाँ पे देखो कुछ हमें एज्यूम करना पड़ेगा। गिवन लिखने पहले, गिवन क्या लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना होगा? कंसीडर अ सर्कल, consider a circle with center O having two tangent segment PA and PB at point of contact A and B respectively। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट? क्लियर है? हमने क्या बोल दिया? कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर O having two tangent segment PA and PB at point A and B, point of contact A and B respectively। क्लियर है स्टूडेंट? आई बात समझ में? ठीक है। कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं, कुछ कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन देखो, ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन OA, इसको ज्वाइन कर लिया, OB एंड दिस वन PO, ठीक है। ज्वाइन OA, OB एंड OP। क्लियर है? इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में? तो हमने डायग्राम बना लिया, टू प्रूव क्या करना वो लिख लिया, गिवन लिख लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब देखो प्रूव कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आपके पेपर में तो मतलब आपके जो बुक है उसमें फिल करने के लिए भरा है, तो आप जब समझ लेंगे इसका प्रूफ तो आप तो फिल इन द ब्लैंक तो आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं, ठीक है। जहां रिक्त स्थानों को भरने के लिए दे रखा है, तो ये प्रूफ करने के बाद, सीखने के बाद आप ऑटोमेटिक उसको फिल कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। प्रूफ समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब यहां पर देखो, इन ट्राइंगल OAP, इन ट्राइंगल OAP एंड OBP, ट्राइंगल OBP,
ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, सेगमेंट ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ बी। सेगमेंट ओ बी क्या है? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। रेडियाई का मतलब होता है रेडियस ऑफ द सर्कल, क्लियर है स्टूडेंट। अब यहां पर देखो सेगमेंट पी ए, सेगमेंट पीओ, देखो सेगमेंट पीओ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पीओ, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है। देखो ओ ए पी एंड ओ बी पी में ये सेगमेंट पीओ क्या है? कॉमन है, कॉमन। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब हमें पता है कि दिस वन एंगल, ये दिस वन एंगल, क्यों? क्योंकि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, और रेडियस और ये आपस में क्या है? टेंजेंट है। आपको हमने अभी बताया रेडियस और परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल OAP, एंगल OAP कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OBP, क्या लिखेंगे? ईच 90 डिग्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पता है ईच 90 डिग्री मतलब ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 90, और इसके अंदर डिवीजन लिख देंगे रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। ये शॉर्टकट में लिख सकते हैं रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम, क्लियर है स्टूडेंट। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP। कौन सी क्राइटेरिया? RHS दिख रहा है स्टूडेंट, आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है RHS। तो देखो इस ट्राइंगल, देखो ये 90 ये इक्वल हो गया, ठीक है। ये हाइपोटेनियस का काम कर रहा है, क्यों? 90 के जस्ट अपोजिट वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। ये भी हाइपोटेनियस, तो ये भी हो गया, और एक साइड इक्वल हो गई, रेडियस दोनों इक्वल हो गए। तो RHS प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं? बाई टेस्ट ऑफ RHS ठीक है, बाई RHS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो हम बोल सकते हैं बाई CPC से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आल्सो आर इक्वल, मतलब देयरफॉर सेगमेंट PA कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PB, क्लियर स्टूडेंट। इतनी बात समझ में आई। देयरफॉर सेगमेंट PA इक्वल टू सेगमेंट PB, कौन सी प्रॉपर्टी? बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल, क्लियर स्टूडेंट। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कि कैसे प्रूव करना है। तो आपके पेपर में स्टूडेंट दे रखा है, मतलब जो बुक है उसमें दे रखा है कि फिल इन द ब्लैंक, तो आप फिल इन द ब्लैंक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कर सकते हैं। जब प्रूफ आ गया तब तो फिल इन द ब्लैंक किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं स्टूडेंट कि कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये आपका प्रैक्टिस है 3.1 का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, ये बोला गया एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर C, सेंटर क्या दे रखा है? C दे रखा है, एंड इज 6 सेंटीमीटर, मतलब ये जो दे रखा है ये कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। लाइन AB इज अ टेंजेंट, लाइन AB जो दे रखा है वो हमारा टेंजेंट का काम कर रहा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें इसका आंसर दे रखा है। देखो पहला, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CBA? देखो हमें क्या बताना? CBA बताना है, ठीक है, एंड Y, ठीक है। अब दूसरा हमें क्या बताना? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट CAB है, ठीक है, CAB, ये गलती से लिखा है CAB है, CAB है स्टूडेंट, ठीक है। आएगा समझ में? CAB है, एंगल CAB के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंगल CAB कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? अभी तो हमने प्रूव किया था टेंजेंट जो होता है रेडियस पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। दोनों थ्योरम प्रूव किया, टेंजेंट थ्योरम भी प्रूव किया एंड कन्वर्ज ऑफ टेंजेंट थ्योरम भी प्रूव किया। तो रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एंगल CAB इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखेंगे? टेंजेंट रेडियस थ्योरम, बाई टेंजेंट
टेंजेंट रेडियस थ्योरम, इतनी बार रेडियस थ्योरम, ठीक है, इतनी बार समझ में आया, टेंजेंट रेडियस थ्योरम, ठीक है, क्लियर, पहले का आंसर हो गया। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम द लाइन ए बी, ठीक है, सी का लाइन से कितना डिस्टेंस है, एंड वाई, तो सिंपल सी बात है, देखने से कितना लगा, कितना डिस्टेंस है स्टूडेंट, 6 सेंटीमीटर है, एंड क्यों, ये क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं, देखो आई बात समझ में। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम ए बी, तो कितना है, तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और ये क्यों है, क्यों ये डिस्टेंस है, क्योंकि हमें पता है ये जो होती है डिस्टेंस वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है, क्यों होती है, परपेंडिकुलर, ये बोल रखा है वाई, तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है, जिसमें मतलब देखो ये वाली डिस्टेंस थोड़ी होगी, ये वाली डिस्टेंस नहीं होगी, ये भी डिस्टेंस नहीं होगी, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और वो डिस्टेंस होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो डिस्टेंस बिटवीन ए बी जो दे रखा है, कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, हमें बताना डिस्टेंस बिटवीन बी सी, मतलब हमें इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये एंगल 90 होता ही होता है, तो यहाँ पे देखो थर्ड के लिए काम करेंगे, इन ट्राइंगल सी ए बी, इन ट्राइंगल सी ए बी क्या होगा, सी बी का स्क्वायर इक्वल टू सी ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, क्लियर स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ये होता है अगर किसी भी ट्रायंगल में वन एंगल 90 डिग्री हो तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो सीबी का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, सी ए कितना है हमारे पास, 6 का स्क्वायर, ठीक है, एंड ये भी एबी भी कितना है, 6 का स्क्वायर, तो सीबी का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, तो यहाँ देखो 36 प्लस 36 होगा, ठीक है, तो सीबी का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 36 होगा, 2 टाइम, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, देखो अभी क्यों कर रहा हूं मैं, तो सी बी इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2 टाइम 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 का हम स्क्वायर रूट बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो सीबी की लेंथ कितनी आ रही है, प्लस माइनस करके आ रही है, तो हमारा रेडियस हमेशा नेगेटिव तो होता नहीं, पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सीबी मतलब कोई भी लेंथ हमारा जो होता है नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे, और 36 का बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 6 अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया, देयरफॉर सेगमेंट सीबी इक्वल टू 6 रूट 2 सेंटीमीटर, क्लियर है स्टूडेंट, तो इसका आंसर आ गया, तो डिस्टेंस बिटवीन देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन सीबी इक्वल टू 6 रूट 2 सेंटीमीटर आ गया, क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसका भी आंसर हो गया। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एबीसी, एबीसी, अब इसका मेजर ऑफ एंगल के बारे में बात करेंगे, इसका एंगल कितना होगा स्टूडेंट, तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे, ठीक है, अब इसको हटा देते हैं स्टूडेंट, जो नोट करना चाहते हैं बच्चे नोट कर सकते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं, तो ये वाला देखो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख रहा है स्टूडेंट, क्लियर है, तो देखो हम फोर्थ के लिए सॉल्व कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, सेगमेंट ए सी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए बी है कि इक्वल टू क्या है, ईच 6 सेंटीमीटर दे रखा है, क्लियर है, ईच 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम कह सकते हैं देखो जब ए सी और ए बी आपस में इक्वल है तो हम कह सकते हैं एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, ठीक है, क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स या कॉन्ग्रुएंट साइड, ठीक है, एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट,
क्लियर है स्टूडेंट? एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है स्टूडेंट? कितनी बात समझ में आई? तो इसको हम कुछ देर के लिए एंगल देखो इक्वल टू हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, सपोज करो एक्स मान लिया, इसको हमें प्रूव करने के लिए एक्स, ये भी एक्स मान लिया। क्लियर है? तो इस वाले ट्रायंगल में ACB में हम एंगल सम प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसी वाले ट्रायंगल में करें क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ए हमारे पास कितना है स्टूडेंट, ए हमारे पास कितना एंगल है, 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि रेडियस टेंजेंट थ्योरम से हम कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री, ये हमने लिख रखा था, ये कितना है 90 डिग्री। क्लियर है? सी कितना हमने माना है, सी कितना माना, एक्स माना है, और बी भी कितना माना, एक्स माना है 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया 90 प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना आ गया 90 डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। तो देयरफॉर तो हमारे पास जो एंगल आएगा क्या पूछा क्या, ABC। तो देयरफॉर एंगल B इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। तो फाइनली हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल ABC इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे आपको सिस्टमेटिक वे में पेपर में भी सॉल्व करके बताना होगा स्टूडेंट। क्लियर है? तो ABC कितना आ गया 45 डिग्री आएगा। देखो ACB भी कितना आएगा 45 डिग्री आएगा, सेम आएगा क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। क्लियर है स्टूडेंट? आई बस समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रन देंगे, बाकी के कॉन्सेप्ट जो होंगे आने वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट? ओके, थैंक यू।